हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपके सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज का क्वेश्चन लेके और कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। मैं यूट्यूब पर, ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं, जो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। क्लास 10th में हम लोग ने 3 आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, ठीक है। जो पहला जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज आप लोगों ने 10th क्लास में देखा होगा। चलिए दूसरा आइडेंटिटीज आप लोगों ने देखा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, तो सेकेंड आइडेंटिटीज है, ठीक है। चलिए तीसरा लेते हैं। तीसरा आइडेंटिटी जो आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटीज आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज आप 10th क्लास में बहुत इस पे बहुत सारे आइडेंटिटीज आप क्या किए होंगे, बनाए होंगे, और ये तीनों आपको याद होना चाहिए। चलिए, पर हम जैसा कि 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा आपको पढ़ना होगा। इसलिए जो है ये आपका सिंगल, ये देख रहे होंगे कि यहां पर आपका सिर्फ क्या है, थीटा एंगल्स लिया गया है, एक एंगल्स, मतलब आप सिर्फ थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली 1 एंगल्स की बातें कर रहे हैं। बट यहां जो है आपका क्या है, कंपाउंड एंगल्स है। कंपाउंड एंगल्स कहने का मतलब क्या, मोर देन 1। मोर देन 1 कहने का मतलब क्या, मोर देन 1 कहने का मतलब क्या, मोर देन 1 कहने का मतलब कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 4 तक हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 3 एंगल्स तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, और आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा पर आपका कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, तो कंपाउंड एंगल्स आपका कैसा हो सकता है, पहली बात कंपाउंड एंगल्स आपका कैसा हो सकता है, ये चीज पहले बात जानना जरूरी है कि कंपाउंड एंगल्स किस फॉर्म में होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये सब जो है ये आपका एडिशन के फॉर्म में है और माइनस के फॉर्म में। तो सिंपल सा हम कर सकते हैं कि कंपाउंड एंगल्स जो है वो आपका एडिशन के फॉर्म में होगा, मतलब ए आपका क्या है, एक एंगल्स है, बी भी एक एंगल्स डिनोट कर रहा है। सेकेंड चीज है, आप ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ए मल्टीप्लीकेशन के भी फॉर्म में हो सकता है, ए इंटू बी, ए आपका मल्टीप्लीकेशन के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। चलिए तो आपने देखा कि कंपाउंड एंगल्स हम बता रहे थे कि a प्लस बी, ए माइनस बी और a इंटू बी एक कंपाउंड एंगल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला जो है आपका, जो 11th क्लास में आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला जो पढ़ना है वो क्या है, साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब देखिए सिंपल सा है, और उस पहले देख लेते हैं सारे लोग को एक बार। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज को पहले हम फोकस करके इसको क्या करते हैं कि यहीं पे लर्न कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो साइन ए प्लस बी है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो समझिएगा कि साइन को, इस साइन में क्या है कि ऐसा आप समझिएगा, साइन कॉस को, अगर हम साइन और कॉस को कंपेयर करते हैं तो कॉस में देखिएगा कि कॉस ए प्लस बी जो है वो कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी है, ठीक है। और जहां देख रहे हैं कि जहां साइन में ए प्लस का साइन है तो इसके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, और यहां कॉस प्लस का साइन है तो यहां क्या, माइनस का साइन आपका आ रहा है, ठीक है। तो हमको इस फार्मूला में ध्यान देना है, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि साइन जो है ना
वो आपका ब्रदरहुड की तरह काम करता है। ब्रदरहुड कैसे काम कर रहा है कि वो क्या कर रहा है ना, साइन और कॉस को साथ में लेके चल रहा है। यहां भी कॉस और साइन को साथ में ले चल, अंतर बस इतना है कि एक बार साइन ए कंटेन करता है तो दूसरी बार कॉस ए कंटेन करता है, बस इतना सा डिफरेंस है। और कॉस में क्या डिफरेंस है, कॉस क्या करता है कि कॉस ए थोड़ा सेपरेट चलता है। मतलब कहने का मतलब है कि कॉस अपना अलग और साइन अपना अलग। कहने का मतलब क्या, फॉर्मूला में डिफरेंस यही पता चल रहा है कि साइन जो है ना वो साथ में लेके चल रहा है, किसको, साइन और कॉस दोनों को। बट कॉस क्या कर रहा है ना कि कॉस अलग और साइन को अलग कर दे रहा है। और ये भी डिफरेंस देखना है कि साइन में क्या है कि प्लस का साइन है और कॉस में यहां पर प्लस है, तब यहां पर जाकर माइनस हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां देखिए कि साइन ए माइनस बी देख रहे हैं, साइन ए माइनस बी जैसे आपका हो रहा है तो देख रहे हैं कि यहां साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहां पर अगर माइनस आ रहा है तो यहां पर साइन वाला में माइनस होगा, बट कॉस में क्या डिफरेंस आ जा रहा है, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जा रहा है। जहां पे प्लस वहां पे माइनस और जहां पे माइनस वहां पर प्लस, दैट्स यही डिफरेंस इस फॉर्मूला में, ठीक है। चलिए अगर आप बात करते हैं tan, अगर बात करते हैं tan थीटा, अगर tan का बात करें तो tan a प्लस b जो हो रहा है वो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b हो रहा है, ठीक है। उसके बाद tan a माइनस b इंटू tan a माइनस, इसमें क्या डिफरेंस है, देख रहे हैं दोनों फॉर्मूला एक तरह दिख रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस यही है प्लस और माइनस का। सर जहां पर प्लस है तो ऊपर में प्लस आ रहा है, सर जहां माइनस है वहां पर माइनस आ रहा है। बाकी देखिए कि नीचे में 1 माइनस, बट यहां पर क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। डिफरेंस सही है सर, डिफरेंस आपका यहीं पे नजर आ रहा है क्या कि जब 1 माइनस tan a इंटू tan b रहा है तो वहीं पे tan a माइनस b में क्या हो रहा है, यहां पर प्लस का साइन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, तो आगे दिखना है, आगे हम लोग को कंसीडर क्या करना है, आज चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर इसका हम अगर आपको प्रूविंग भी बताएं, अगर प्रूविंग बताएंगे तो उतना आपको प्रूविंग नहीं जानना है। फर्स्ट आपको क्या है कि इसको थॉरली क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। एक पेपर और पेन लीजिए और आराम से उस पर लिखे और उसको कंप्लीटली याद कर जाइए, ठीक है। जैसे जैसे हम आपको फॉर्मूला बताते जाएंगे आपको उसी तरह से नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। चलिए तो एक बार से और रिकॉल करते हैं इस फॉर्मूला को। साइन ए प्लस बी क्या होता है तो बताएं, साइन क्या होता है, ब्रदरहुड की तरह होता है। साइन कॉस, साइन और कॉस दोनों साथ में लेके चलेगा, ठीक है। और साइन में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अगर साइन ए माइनस बी आ रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका साइन ए इंटू कॉस बी, और यहां जहां पर माइनस का साइन वहां माइनस आ रहा है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आ रहा है तो देख रहे हैं आपको बताएं कि ये थोड़ा सेपरेशन का भाव रखता है। सेपरेशन का भाव रखता है तो कॉस अलग और साइन अलग, इसलिए कॉस अपना अलग और साइन अलग, और सेपरेशन है तो माइनस का भाव रखे, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का बात कर रहे हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन, जैसा कि हम बताएं कॉस में अगर प्लस का साइन है तो बीच में यहां माइनस का साइन होगा, और ए माइनस है तो यहां पर प्लस का साइन होगा। ये फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये चीज नया है, और जो चीज नया है ऐसे तुरंत नहीं जा सकता है। नया चीज को परखने में टाइम लगता है, और जब तक उस पर आप टाइम नहीं दीजिएगा वो आपका नहीं होने वाला है। इसलिए हर एक चीज पे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि 10th के बाद जैसे ही आप आते हैं, ठीक है, बहुत चीज आपको नया चीज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और नया चीज देखते ही कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको वहां पर छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दीजिए तो ये आपको बहुत परेशान करेगा, और अभी नहीं 11th 12th ही नहीं, आगे भी इसका इतना यूजेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है, कि वो चीज आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो छोड़ना नहीं, इसको याद करना, कैसे याद करना है वो चीज हम बता रहे हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि tan a प्लस बी है तो ये tan a प्लस tan b हो रहा है, और 1 माइनस tan a इंटू tan b। बताए अभी कि प्लस है तो यहां पर प्लस, और सिंपल सा है कि एक डिफरेंस क्या है उसमें, नीचे में एक माइनस होता है, और जब ये माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस और नीचे में यहां पर प्लस, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सर ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, बोलेगा तो उस पर एक अलग वीडियोस बना देंगे, ठीक है। चलिए अभी यहां पर देखते हैं, अब एक और 2 फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को हम क्या बता चुके हैं, tan का बता चुके हैं, साइन का बता चुके हैं, कॉस का बता चुके हैं, कंपाउंड एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर
कंपाउंड एंगल्स कॉट ए माइनस बी के बारे में अगर देखते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जैसे कि पहले हम लोग क्या देखे कि tan में tan a प्लस बी को हम लोगों ने देखा कि tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस, पता है कि प्लस तो ऊपर में प्लस और यहां पर डिफरेंस क्या है माइनस, तो tan a इंटू tan b, ये हम लोगों यही फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहां पर tan क्या है, कॉट का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, एक दूसरे का क्या है कि ए कॉट और tan क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉट ए प्लस बी क्या है कि उसका जो फेस जो है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला का दिख रहा है सेम किसके तरह दिख रहा है, tan की तरह दिख रहा है, कोई उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये tan में है तो फॉर्मूला जो एलिमेंट्स रहेगा इसमें, ठीक है, क्या रहेगा, tan में रहेगा, ठीक है। और यहां अगर कॉट में है तो यहां पर एलिमेंट्स क्या रहेगा आपका, कॉट में रहेगा। जैसा कि देखिए, तो कॉट ए प्लस बी लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, कॉट ए इंटू कॉट बी, जैसा कि यहां tan ए इंटू tan बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और देखिए यहां पर साइन प्लस है, यहां पर प्लस है, तो यहां पर क्या आपका हो रहा है, सॉरी यहां पर प्लस है, सॉरी यहां पर आपका माइनस दिख रहा है, तो यहां पर आपका माइनस दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर ऊपर में देख रहे हैं कि tan a प्लस tan b, वो क्या है, वो जस्ट नीचे रेसिप्रोकल हो गया है, मतलब आपका नीचे चलाया है। तो देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर प्लस का साइन देकर cot b और cot a प्लस का साइन में, चलिए ठीक है। तो cot a प्लस b क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, ये चीज। उसी तरह से cot a माइनस b का भी फॉर्म उसी तरह का होगा, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, साइन का रहेगा। यहां पर cot a इंटू cot b प्लस 1 और cot b माइनस cot a, बस ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या आ रहा है, साइन का। देखिए ये जो देख रहे होंगे लंबा चौड़ा सा एक, ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा ये लंबा चौड़ा सा इतना सारा फॉर्मूला, ये कैसे याद होगा, याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए, ठीक है, इसका प्रूविंग है सर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रूविंग करने के लिए कि tan a प्लस b प्लस c है, ठीक है, tan a प्लस b प्लस c है। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस b और प्लस c को अलग कर दे, इसको साथ और इसको अलग ले ले प्लस का साइन देकर। तो जैसा कि फॉर्मेट आपका फॉर्म जो है ए फॉर्म, अगर उसी फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो आपका ए फॉर्मूला आ जाएगा। बट वहां टाइम वेस्ट ना करके क्या करते हैं कि हम इसी को अच्छे तरह से क्या करते हैं, लर्न कर ले रहे हैं। चलिए देखिए, तो tan a प्लस b प्लस सी आपका क्या हो रहा है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c हो रहा है। पहले क्या है कि पहले आपका tan a tan b tan p tan c आपका क्या हो रहा है, सेपरेट में आपका आ जा रहा है, ठीक है। बाद में देख रहे हैं कि यहां पर माइनस टर्म आ रहा है सर, माइनस, ठीक है। चलिए, तो यहां माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, चलिए ठीक है। पहले क्या कि ऊपर में पहले tan a tan b tan c को ऐड कर देना है, माइनस tan मल्टीप्लीकेशन में तीनों का tan a इंटू tan b इंटू tan c, तीनों क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चलिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब जैसे दोनों क्या साथ में, जैसे देख रहे हैं कि tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan a इंटू tan c, ठीक है, ये चीज। तो सिंपल सा बात है कि इस फॉर्मूला को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तीनों एक साथ, उसके बाद माइनस, उसके बाद तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस, दोनों एन है। जैसे यहां पर जैसे एक बार क्या ए और बी आया, यहां पर बी और सी और ए और सी आया, ये चीज। चलिए, तीसरा फॉर्म जो है ए आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए सर कैसा है, ए सर ए थोड़ा अजीब तरह लग रहा है कि सर इसको अलग और ए इसको अलग। तो सर याद आप कीजिएगा, ठीक है, कि साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला याद होगा। अभी हम तुरंत अभी ये चीज आपको हम बताएं, ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए या याद हो गया होगा। चलिए, नहीं याद है तो समझिएगा कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अगर दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट जो आता है वो आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस साइन के टर्म में अगर इस साइन को अगर कॉस में चेंज कर देना है तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो समझिएगा कि ए फॉर्म में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है। जैसा कि हम अभी तुरंत बोलते हैं, अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर इस फॉर्मूला को आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सारा का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, फिर से ठीक है कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला क्या सर आपको पता है, हमने अभी बताया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a दिखेगा। अब यहां पर सिंपल सा है, दोनों साइन साइन है तो एक तरीके सेपरेट में आपका साइन साइन आ रहा है। ठीक है, और यहां कॉस कॉस, तो ये सब कुछ ट्रिक्स होता है कि आपको वैसे है ना, मतलब कि उसको आपको देखने से उसको आपको फैमिलियर होना पड़ता है। ठीक है, समझिएगा। तो cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आपका क्या हो रहा है, तो एक cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। इसमें क्या डिफरेंस है सर, इसमें अगर यहां पर देखिएगा और यहां पर दिखेगा तो एक cos और साइन, बट यहां पर दिखेगा तो साइन और साइन, दोनों साइन, और यहां पर दिखेगा दोनों कॉस, यहां पर दिखेगा कॉस और साइन, और यहां कॉस साइन, मतलब दोनों में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। यहां उस साइन वाले में सिर्फ साइन हो रहा है, अगर साइन को अगर कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम अलग से एक वीडियोस बना देंगे। चलिए ठीक है, देखिएगा, और यहां पर cos स्क्वायर बी और sin स्क्वायर बी, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, चलिए यहां पर अब हम क्या चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना हम लोग फॉर्मूला देखें तो इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मूला रट लिए और क्वेश्चन बनाए ही नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो सकता है आपको। अगर आप फॉर्मूला याद करते हैं, जब तक उसका एप्लीकेशन आप नहीं करते हैं, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपको वो फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा और आपसे उस पर क्वेश्चन भी नहीं होगा। इससे क्या है कि जैसे ही आप फॉर्मूला पढ़ें उसके तुरंत बाद आप क्या करें, उस पर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें। चलिए कुछ बहुत अच्छा और बहुत अच्छा आपका कुछ एग्जाम्पल यहां पर लेकर दिखाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आपके सामने बोले ठीक है कि एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, बोले थे कि बहुत आसान से आसान क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। आसान इन द सेंस क्या, जो आपसे बन जाए, और हार्ड इन द सेंस जो आपसे ना बने, और जो आपसे नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपका जो पहला सवाल जो है वो क्या है, आपका cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा जो क्वेश्चन है tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन जो है cot π/4 प्लस x इंटू cot π/4 माइनस x इंटू इज इक्वल टू 1। ये चीज अब देखिएगा, विद द हेल्प ऑफ दोज आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज मैंने बताया है अभी, उनके हेल्प से आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा विथ पेशेंस। ठीक है, वाज ये देखिए आप। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री। ये चीज आपका है। अब आपको देखने क्वेश्चन देखकर आपको थोड़ा परेशानी हुआ होगा कि सर यहां पर 18 है, यहां पर 27 है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि आप 18 से 27 ले आए। ठीक है, तो कैसे आ सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने कंपाउंड एंगल्स पढ़ लिया है। ठीक है, उसके फॉर्मूला देख लिए, तो ये आना चाहिए। कैसे आएगा देखिए, हम बताते हैं। और दूसरा चीज कि देख लोगे यहां पर कि √2, ये √2 भी एक्स्ट्रा आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्यों दिया है, कैसे दिया है, क्यों दिया, आखिर क्यों दिया है, ये चीज आपको ढूंढना है। ठीक है, आपको बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो सर हमको ये क्या करना है कि प्रूव करना है इतना इज इक्वल टू इतना। तो प्रूविंग में हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS में आपका क्या दिया हुआ है, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, यही आपका दिया हुआ है। cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री। तो सर क्वेश्चन में यहां RHS में √2 है, बट यहां पर LHS में √2 कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखना चाहिए। चलिए दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए ये दिख गया, √2 cos 18 माइनस sin 18 डिग्री। चलिए दिख गया। ठीक है, हाँ दिखेगा।
क्यों, कैसे दिखेगा? तो इसके पीछे आप बचपन में प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि अगर किसी टर्म को जिस टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसी टर्म से अगर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो पहले से जो टर्म था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिखेगा कि √2 से अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो √2 से डिवाइड भी किए हैं, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट पहले था, जो पहले से जो टर्म था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब बोलेगा कि सर ये कैसे आपको पता चला कि आप √2 से ही कर? सर दिख रहा है ना, सर दिख रहा है कि √2 से यहां पर आपको क्या है कि RHS में √2 आपका दिख रहा है, तो हम जरूरी नहीं है कि यहां √2 देखे हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें। जो दिख रहा है वही करना है, तभी जाकर आपका आंसर आने वाला है। सिंपल सी बात है। चलिए देखिए, तो सर यहां पर √2 डिवाइडेड बाय √2 लिखे हैं तो सही है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि सर ये चीज, अगर ये भी चीज में आपको परेशानी होता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √2 इंटू 1/√2। यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं होना चाहिए? कि सेम है, यहां पर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, सिंपल सी बात है। तो हम कहते हैं कि ये 1/√2 जो है ना, यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अंदर कर देते हैं, बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अंदर कर देते हैं, ठीक है। चलो कर देते हैं। √2 ब्रैकेट लीजिए, अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/√2 तो ये कितना हो जाएगा? cos 18 डिग्री। अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/√2 तो sin 18 डिग्री आपका आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। क्यों परेशानी नहीं होना चाहिए? कि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने 1/√2 को यहां से हटाकर इसमें मल्टीप्लाई और इसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं। आगे देखना है कि अगर √2 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, सिंपल सा देखिएगा कि 1/√2 cos 18 डिग्री, 1/√2 sin 18 डिग्री, एक कुछ इंडिकेट कर रहा है सर। अगर आपने फॉर्मूला अच्छा से देखा होगा तो ये चीज क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? तो समझिएगा, ये चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? तो sin A-B दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? ठीक है, sin A माइनस क्या, आपने भी sin A-B क्या पढ़ा? तो आपने पढ़ा होगा sin A cos B माइनस cos A और sin B, आपने यही पढ़ा है अभी सर, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि इसका जो रिलेशन, इससे कुछ ना कुछ रिलेशन इसका बन रहा है। तो क्या रिलेशन बन रहा है? तो देख रहे हैं कि यहां पर cos है तो यहां पर cos है सर, यहां पर sin है तो यहां पर भी sin है सर। तो व्हाट अबाउट 1/√2? इसका मतलब क्या? 1/√2 का मतलब क्या? और ये 1/√2 का मतलब क्या? तो सर इसका जो फॉर्म यहां पर दिख रहा है कि sin A और cos A, मतलब 1/√2 का रिलेशन A इस साइन से बन रहा है और एक cos A का रिलेशन 1/√2 से बन रहा है। तो सर एक कैसे पॉसिबल है sin A का? तो आप लोगों ने एंगल्स का रिलेशन आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो हम क्या सर, हम क्या लिख दे रहे हैं कि हम यहां पर 1/√2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? sin 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो A cos 18 डिग्री और यहां 1/√2 है, उसके जगह पर cos 45 डिग्री आप लिख सकते हैं, ठीक है, cos 45 डिग्री आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर रिलेशन आपको यहां पर सीधा सीधा इसका ये आपका रिलेशन दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम इरेज करके आपको बताते हैं कि कैसा रिलेशन, इस चीज को हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, तो यहां पर सर √2 जो है आपका वैसा को वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपका प्रूविंग में सर आपको प्रूव करना है, ठीक है। और यहां पर इसको अगर साइन के फॉर्म में लेते हैं, अगर A-B के फॉर्म में लिखते हैं, तो सर A की जगह पर आप क्या लिखेगा? A की जगह पर आप 45 लिखिएगा सर, और B की जगह पर आप कितना लिखेगा? तो B की जगह पर आप 18 लिखिएगा। और जब 45 में से 18 माइनस कीजिएगा सर, तो आपका 27 आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर √2 साइन आपका 27 डिग्री, जो आपका RHS के इक्वल है सर, और ये यहां पर जाकर आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए, इसको एक बार वीडियो रिपीट करके इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा हमने कैसे प्रूव किया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। सर सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है क्या है कि tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री।
ये चीज। तो सर आपको इस क्वेश्चन में, आपको पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा क्या कि पहले एलएचएस को अच्छे से देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, आरएचएस को देखते हैं, जो हमको प्रूव करना है। और दोनों पर पहले जो गिवन है और जो प्रूव करना है, वो दोनों को हमको अच्छे तरीका से देखना है, तब जाकर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको प्रूव करना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 1070 जो है वो प्रूव करना है 2 1050 प्लस 1020। ठीक है। अब देखिए, आगे देखिएगा। तो सर ये 70 का 50 और 20 से क्या रिलेशन हो सकता है, आप ही बताइए, क्या रिलेशन हो सकता है इस 70 का 50 और 20 से क्या रिलेशन हो सकता है? सर तो हम सिंपल सा बात है सर, अगर 70 को 50 और 20 प्लस में कर दिया जाए तो आ जाएगा। कैसे? क्योंकि हम नहीं लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं कि 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 20। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है सर, ये आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहां पर 1070 और यहां पर भी अगर 10 ले लेते हैं, अगर इसको हम पूरा 1050 प्लस 20 ले लेते हैं, दोनों तरह अगर 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो। क्यों 10 लिए भाई? अब इसमें तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्यों 10 लिए, यहां पर कॉट क्यों नहीं लिए, कॉस। सर हमारा प्रूविंग क्या चीज में दिया हुआ है, हमको जो प्रूव करना है 10 में दिया हुआ है, और गिवन में भी हमारा 10 में, इसलिए हम लोग 10 लिए। तो यहां पर इजी क्या हो गया कि 70 को हमने क्या किया कि 50 और 20 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? तब 50 प्लस 20। अगर यहां पर 80 रहता तो कैसे करते? अगर 80 यहां पर 80 रहता तो यहां पर 50 और 30 दिया रहता, तो 80 को हम क्या लिखते? 80 को सिंपल सा हम लिखते क्या, 50 और 30 में लिखते। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो 1070 ये चीज तो है, और यहां पर क्या है सर, 1050 प्लस 20। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो इसको 1070 को हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट यहां पर तो कर सकते हैं ना सर। क्या? तो यहां पर 1050 प्लस 20 है, तो एक किस फॉर्म में है, एक 10a प्लस b के फॉर्म में है, और 10a प्लस b का फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है क्या, 10a प्लस b। चलिए एक बार और लिख देते हैं, 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1050 प्लस 1020 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1050 इंटू 1020। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में देखते हैं कि अगर सिंपल सा, अब देखिए यहां पर 1070 1050 1020 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1050 इंटू 1020। तो अब यहां से आगे क्या मूव, कैसे मूव करना है, नहीं पता चल रहा होगा सर, पता चल रहा है। हम इस चीज को यहां पर तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो 1070 अगर 1 माइनस 1050 1020 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पर 1050 और प्लस 1020 दोनों साथ में आ जाएगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई करने से क्या बात बन रहा है, तो बात यही बन रहा है कि जैसे 1070 जो है, 1070 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1070 1050 और 1020 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। ये चीज आगे क्या है, आगे स्टेप आप क्या कर सकते हैं कि देखिए सर ये माइनस है, तो माइनस को हम इधर प्लस में ले जा सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, बट उधर जाकर जो काम करना है हम यहीं पे कर लेते हैं। सर 1070 है माइनस, और यहां पर 1070 है और यहां 1020 है, तो सर आप कह सकते हैं ना कि यहां पर 1070 जो है और यहां पर 1050 है, तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि सर 1090 माइनस 70, आप 1020 को क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 70 लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या, अगर आपको पता है कि जब 1090 माइनस 70 होता है तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा साइन रेशियो जब चेंज करता है, जब आपका एंगल 90 या आपका कितना हो 270 पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉट 70। यहां पर क्या हो गया सर, कॉट 70 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1020। सर आपको पता होगा क्या कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है, ए 1 होता है। तो सर बताइए कि यहां से यहां क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो tan 70 और ए -50 उधर जाके +50, तो +50 जाके कितना हो जाएगा, ये 2 tan 50 हो जाएगा और ये +tan 20 हो जाएगा, और ये चीज आपका क्या हो गया, यहां पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका आरएचएस के इक्वल हो गया। सर यहां पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो यहां पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका है प्रूविंग। जिसको अगर किसी को चीज अगर इसमें प्रूविंग में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं उस वीडियोस को जब वो एक्सप्लेनेशन वाला फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन वाला जब मैं बताऊंगा, ठीक है, उसमें क्या करूंगा वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहा। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, पहले ये जो होमवर्क वाला है ये आपको सॉल्व करके बताएंगे, प्लस न्यू कॉन्सेप्ट लाएंगे, प्लस न्यू क्वेश्चंस भी लाएंगे।